नमस्कार मित्रों। टोक्यो ओलंपिक धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। शैखोम मीराबाई चानू ने इन खेलों के दूसरे दिन चांदी का पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों में जो जोश और जज्बा जगाया था, वह धीरे धीरे मध्यम पड़ता जा रहा है। वजह भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा की तरह शर्मनाक प्रदर्शन मान सकते हैं। शैखोम मीराबाई चानू के पदक को इस तरह से भुनाया गया मानो हर भारतवासी ने ही इसे जीता हो। देश के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और खेलनहारों ने जश्न मनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मित्रों, आज़ादी के 74 साल बाद भी खेलों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। एक 130 करोड़ की आबादी, उसमें से 128 खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करना और कुछ एक पदक जीतना भारत जैसे सर्वशक्तिमान देश के लिए ताली पीटने वाली बात नहीं हो सकती। हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन हर बड़े खेल मंच पर हमेशा शर्मनाक रहा है। एक आध पदक पर हम खिलाड़ी पर धन वर्षा करते हैं, जश्न मनाते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री का खेल खिलाड़ियों और समूचे राष्ट्र की फिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन देश के मुखिया होने के नाते उन्हें टोक्यो में हुए शर्मनाक प्रदर्शन के बारे में खेलों के हाथी भारतीय खेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जीत की शाबाशी खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में जिस तरह श्रेय लेने की होड़ मचती है, वह चिंता की बात है। मित्रों, इन 128 खिलाड़ियों के साथ लगभग 125 बारातियों का जाना पैसे का एक तरह से अपव्यय है। भारत के शर्मनाक प्रदर्शन पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा
महासचिव राजीव मेहता और खजांची आनंदेश्वर पांडे से पूछा जाना चाहिए कि हर बार वह खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर भारत को भ्रमित क्यों करते हैं। दरअसल टोक्यो ओलंपिक से पहले देश के खेल मंत्री, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा, महासचिव राजीव मेहता और कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे ने बड़ी बड़ी बातें की थीं। इन लोगों ने देश के खेल प्रेमियों को आश्वस्त किया था कि इस बार हमारे खिलाड़ी नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके उलट हम देखें तो हमारे खिलाड़ी लंदन ओलंपिक के प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा पाए। नंबर 1 खिलाड़ियों का पहले ही राउंड में हारना चिंता की बात होनी चाहिए। दरअसल खेलों में पारदर्शिता लाने के लिए हमारे देश में ज़मीनी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। खेल मौज मस्ती और सद्भावना की अलख जगाने के नाम पर देश का बहुमूल्य पैसा व्यर्थ करना अच्छी बात नहीं है। यह पैसा किसी राजनेता, खेलनहार का नहीं होता, बल्कि यह पैसा हर उस भारतीय का है जो कि गुर्बत में जीवन बसर करता है। यह शर्म की बात है कि हम हर ओलंपिक में खराब प्रदर्शन के बाद देश की खेल प्रेमी जनता को आश्वस्त करते हैं कि अगले ओलंपिक में हम झंडा बुलंद करेंगे। यह झूठे आश्वासन पीछे 74 वर्षों से दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको यदि किसी की जीत में जश्न मनाने का हक है तो हार की जवाबदेही भी स्वीकारनी चाहिए। इसे अपने मन के में सोचना होगा कि हर क्षेत्र में विकास करने वाला यह देश खेलों के क्षेत्र में इतना फिसड्डी क्यों है। दरअसल खेल संगठनों में लंबे समय से विराजमान खेलनहारों को तत्काल पदों से हटा देना चाहिए। जो लोग खेलों के प्रति समर्पित हों, खिलाड़ियों की पीड़ा समझते हों, खेल प्रशिक्षकों की ज़रूरतों को जानते हों, उन्हें खेलों से जोड़ना चाहिए। खेलों के विकास की बागडोर उनके हाथों में देनी चाहिए। भारतीय खेल प्राधिकरण में जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं,
वह निहायत गैर जिम्मेदार हैं। सिर्फ 1-2 पदक जीतने पर जश्न की नुमाइश करना भारत के लिए गौरव नहीं बल्कि शर्म की बात है। दरअसल हम जिस तरह से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आडंबर करते हैं, बहाने बनाते हैं, वह निसंदेह चिंता की बात होनी चाहिए। हम अपने खिलाड़ियों को ऐसी सहूलियतें क्यों नहीं दे पाते जो कि देश का गौरव बढ़ाने लायक हों। ज़मीनी स्तर पर हम खेलों के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर भी सोचना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।